डोनेस से अहम खबर है। डोनेस में रूसी सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। वहां से लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं और रूस ये मैसेज देता हुआ नजर आ रहा है कि डोनेस को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। और बड़ी खबर है, अमेरिका तक पहुंचा रूसी जासूसी जहाज। अमेरिका ने ट्रैक किया रूसी जहाज कारेलिया। अमेरिकी तट से 24 किलोमीटर दूर था ये रूसी जहाज आने से अमेरिकी नेवी में खलबली मची। तो अमेरिका के समंदर में रूसी जासूसी जहाज, अमेरिकी समुद्री तट से 24 किलोमीटर दूर रूसी जासूसी जहाज मिला। पर्ल हार्बर के पास ओआहू इलाके में रूसी जहाज कारेलिया ट्रैक हुआ और जासूसी जहाज का पता लगते ही अमेरिकी नेवी में हड़कंप मच गया। रूसी जहाज की निगरानी के लिए कटर विलियम हार्टशिप को भेजा गया और HC-130J हरक्यूलिस विमान से भी रूसी जहाज की निगरानी की गई। चेतावनी देने के बाद रूसी जासूसी जहाज ने पोजीशन छोड़ दी। रूस के पैसिफिक फ्लीट हेडक्वार्टर से जुड़ा है कारेलिया जहाज और कारेलिया विशन्या क्लास इंटेलिजेंस जहाज है। कारेलिया इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस इकट्ठा करने में विशेषज्ञ सक्षम है। अमेरिका के समंदर में रूसी जहाज की यह घटना 29 अक्टूबर की है। वहीं रूस के पोक्रोवस्क में भीषण जंग की खबर है। रूसी सेना ने पोक्रोवस्क शहर को घेरा। यूक्रेनी सेना रूस की सप्लाई लाइन को काटने में जुटी है। -30 डिग्री की सर्दी झेल रहे हैं रूसी सैनिक। और देखिए, पोक्रोवस्क में आमने सामने की जंग चल रही है। सर्दियों में पोक्रोवस्क में जंग मुश्किल हो सकती है। रूसी सेना की घेराबंदी कमजोर पड़ सकती है। रूसी सैनिक खाई खोदकर जंग लड़ रहे हैं। -30 डिग्री तापमान में जंग लड़ी जा रही है। बर्फ पड़ने के बाद रूसी सेना को दिक्कत हो सकती है। यूक्रेनी सेना ने भी अपनी घेराबंदी तेज की है और रूसी सप्लाई लाइन काटने में भी यूक्रेनी सेना लगी हुई है। 18 महीने से जारी है पोक्रोवस्क की जंग। ये सन के हवाले से ये खबर सामने आई है। मनीष, विंटर में दोनों सेनाओं के सामने डिफिकल्टी, चुनौतियां और चैलेंज सब कुछ बना हुआ है। देखिए, ब्रिटिश मीडिया कह रही है कि वहां -30 डिग्री टेम्परेचर पर रूसी सेना लड़ रही है और मैं आपको रियल टेम्परेचर भी बताता हूं कि इस वक्त वहां का रियल टेम्परेचर है 12 डिग्री। तो अब आप समझ सकते हैं कि ब्रिटिश मीडिया या पश्चिमी देशों की मीडिया इस पूरे जंग में किस तरीके से फैक्ट को ना केवल तोड़ मरोड़ रही है बल्कि बहुत सारी बातें काल्पनिक तौर पर कह रही है। और वहीं दूसरी तरफ देखिए, हकीकत यह है कि पोक्रोवस्क में अब यूक्रेन की आर्मी, यूक्रेन के लोग भी ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि उन्होंने पोक्रोवस्क को खो दिया है। उस शहर के अंदर अब रूसी सैनिक घुस चुके हैं। एक एक करके बिल्डिंग और एक एक करके गली मोहल्ले को वो अपने कब्जे में ले रहे हैं। तो अब पोक्रोवस्क उनके हाथ से जा चुका है। यानी आप कह रहे हैं कि ग्राउंड पर, जमीन पर हालात कुछ और हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन वॉर भी इस वक्त चरम पर है।